ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु और गरुड़ जी की वार्तालाप में गरुड़ जी ने पूछा था कि मनुष्य किस किस योनि में और किस प्रकार कौन सा पाप करता है और कौन कौन सी योनियों में जाता है। उस वार्तालाप के लिए तो विष्णु भगवान गरुड़ जी से बोलते हैं कि जो गुदा द्वार से मैथुन करने वाला होता है वो सूअर की योनि प्राप्त करता है। शूद्र नारी से व्यभिचार करने वाले को बैल या घोड़ा की योनि मिलती है। मृतक के एकादशे का भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। देवताओं के भाग का जो भोजन होता है उसको खाने वाला मुर्गा बनता है। धन का लोभी जो ब्राह्मण होता है, जो धन का लोभी ब्राह्मण देवता का पूजन करता है उसे देवलक कहते हैं। वह पितृकार हव्य यानी हवनकार श्राद्धादि में भोजन के योग्य नहीं है। जो लालची ब्राह्मण हैं वो ऐसे स्थिति में वो भोजन के योग्य नहीं है। ऐसा पापी घोर नरकों का उपयोग कर पातकी बन इस पृथ्वी लोक में जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला गधा, ऊंट और भैंस की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण की हत्या कर देता है वह इस प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है। शराबी मनुष्य भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि पाता है। दूसरे की पत्नी को हड़पने वाला, अगर किसी की पत्नी को कोई भगा के ले जाता है या उसको हड़पता है तो जो हड़पने वाला होता है, किसी की धरोहर को हड़पने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। ब्राह्मण के धन को हड़पने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। ब्राह्मण के धन को हजम करना, ब्राह्मण जो ब्राह्मणत्व है जिस ब्राह्मण के अंदर, अगर उसका आप कभी भूल से भी जमीन जायदाद धन हड़प रहे हैं तो 7 पीढ़ियों तक आपका नाश हो जाएगा। ये सत्य है, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि ब्राह्मण के धन खाना देवताओं के भी बस में नहीं है। तो आप तो मनुष्य हैं। बलात्कार तथा चोरी का धन, जो चोरी धन होता है, बलात्कार का धन या चोरी का जो उपयोग करने वाले जो होते हैं वाले का चंद्रमा और तारा मंडल तक कुल का नाश हो जाता। जो ऐसे ही कृतज्ञ करके इन पैसों से अपने घर का पालन पोषण या अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, इस कुकर्म के द्वारा ऐसे लोगों का तारा मंडल और चंद्र मंडल तक की कुल का नाश हो जाता है, कोई नहीं बचा रहता है। लोहे का एवं पत्थर का चूरा तथा विष को तो एक बार मनुष्य पचा भी सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में पचाने की शक्ति किसी में नहीं है। ब्राह्मण के साथ अपमान करना, ब्राह्मण के धन को हड़पना, किसी में इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि ब्राह्मण के धन को हड़पा जा सके। ब्राह्मण के धन से खड़ी की गई सेना, हाथी घोड़ी युद्ध में इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे रेत से तैयार किया गया पुल पहली वर्षा में ही ध्वस्त हो जाते हैं। देवताओं का द्रव्य खा जाने, ब्राह्मण के धन को हड़पने वाला, वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने वाला व्यक्ति का वंश नष्ट हो जाता है। वेद शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण को दान न देकर दूसरे को दान देना अतिक्रमण है, परंतु वेद शास्त्र सहित ब्राह्मण को दान न देना अतिक्रमण
नहीं है। जो क्योंकि हवन जलती हुई अग्नि में ही किया जाता है। विद्वान को दान देना हितकर है, न कि मूर्ख को, कुपात्र को दान देना। इस प्रकार हे गरुण जी, ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। यह विष्णु भगवान जी गरुड़ जी से कहते हैं, वह जन्मांध हो नरक की यातनाएं भोगता है। जो पुरुष दूसरे की दान की हुई ब्राह्मण की जमीन छीन लेता है, दान भी उसी को किया जाए जो पात्र हो, कुपात्र को नहीं। वैसे इंसान को दान आप करेंगे तो इससे नरक के गामी आप भी बन जाएंगे। दान उसको करो जो उस दान के काबिल हो। तो प्रभु विष्णु भगवान ने गरुड़ जी से यह सारी वार्तालाप कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर जो राम राम हरि का गुणगान करता रहेगा तो कभी भी गलत तरीके से या गलत मार्ग पे नहीं जाएगा। तो आप गरुड़ जी और विष्णु जी की कथा को सुनते रहिए। अभी बहुत सारी कथाएं हैं, आप सुनते रहिए। आगे चल के अभी क्या क्या होता है उस विषय को मैं लाऊंगा। आइए एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।